आपने जाना कि कैसे नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और धीरे-धीरे कैसे वे गुरु के प्रति आकर्षित हुए, पर ये सहज ही नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण के साथ प्रथम भेंट के समय नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण देव की जो सारी बातें सुनी थी एवं उनका जैसा विलक्षण व्यवहार देखा था, उसका वास्तविक तात्पर्य समझने में थोड़ा समय लगना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अवतारवाद में विश्वास नहीं रहने पर इन सब बातों और व्यवहारों का रहस्योद्घाटन संभव नहीं है। इधर नरेंद्र के युक्तिपरायण और ब्राह्म समाज के भाव में रंगे मन ने उन्हें अकस्मात तर्कहीन अवतारवाद को स्वीकार नहीं करने दिया। श्री रामकृष्ण देव निश्चय ही सब कुछ जानते थे कि वे कौन हैं, नरेंद्र कौन है तथा नरेंद्र के साथ उनका संबंध कैसा है। वर्तमान परिस्थिति में उनकी पहली जरूरत थी नरेंद्रनाथ को भी उन सब विषयों से अवगत कराना। दक्षिणेश्वर में प्रथम मिलन के अवसर पर व्यक्त घोषणा के बाद भी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरे दिन नरेंद्र की भय विहलता ने श्री रामकृष्ण देव में हास्य उत्पन्न कर दिया था। प्रयोजन की सिद्धि के मार्ग में भी बाधा खड़ी कर दी थी। तीसरे दिन श्री रामकृष्ण देव केवल अपनी पूर्व धारणा की सत्यता निर्धारित करने अग्रसर हुए थे, ऐसा प्रतीत नहीं होता। समाज में रहने के लिए नरेंद्रनाथ को जिस बाहरी युक्ति तर्क और आचार व्यवहार का मुखौटा धारण करना पड़ा था, उसका अतिक्रमण कर उनकी दैवी अवचेतना का सूत्रपात करना भी आवश्यक था। वस्तुतः परीक्षा के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन नरेंद्र के अंतर देवता को भी जगा दिया था। उस दिन से ही नरेंद्रनाथ के जीवन में अभूतपूर्व आध्यात्मिक विकास का सूत्रपात हुआ। नरेंद्र के संशय का स्वरूप पूर्व भांति ही रह गया, यद्यपि अदृश्य रूप से उस संशय की शक्ति क्षीण होने लगी। होश रहते नरेंद्र विश्वास का लेप लगाकर युक्ति तर्क को दूर कर देने के लिए तैयार नहीं थे। गुरु की आवश्यकता को महसूस करने के बावजूद वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को गुरु मानने को तैयार नहीं थे जिसकी बात को बिना तर्क विचार किए ग्रहण करना पड़े। उन्हें लगता था कि भगवान देह धारण कर आते हैं, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को स्वीकार करना दुर्बलता या कुसंस्कार मात्र है। वस्तुतः उनके भीतर उन दिनों विश्वास अविश्वास की जैसे प्रचंड आंधी उठ रही थी। अधिकतर पथ गहन अंधकार के आवृत रहता है। इसी बीच अचानक बिजली चमक उठती है और वे रास्ते का पता पाकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वे चल रहे थे। चलने में कष्ट होता था, किंतु कष्ट के भय से योद्धा नरेंद्रनाथ असत्य के साथ या तर्कहीन लोक परंपरा के साथ कोई समझौता करने को सहमत नहीं थे, क्योंकि ये उनके स्वभाव के विपरीत था। ऐसा स्वभाव लेकर नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए थे, किंतु इस विचार प्रवणता के कारण श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें दूर नहीं हटा दिया, बल्कि और अधिक स्नेह से अपनी गोद में बैठा लिया था। नरेंद्र भावी लोक शिक्षक जो थे, इसी वजह से मानव मन की प्रगति के पथ से उनका सूक्ष्माति सूक्ष्म परिचय आवश्यक था, नहीं तो विभिन्न प्रकृति के मनों का वे परिचालन कैसे करते। फिर श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि नरेंद्र अत्यंत ऊंचे स्तर का अधिकारी है, अतएव उनकी जिज्ञासा भी सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होगी। इसी से वे प्रेम करके समझा बुझाकर धीरे धीरे उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर ले चले थे। वे जानते थे कि नरेंद्र के जीवन में सफलता अनिवार्य है। वर्तमान संदेह संशय आदि छोटी मोटी बाधाएं उनकी आध्यात्मिकता के स्रोत को रोक नहीं सकती, बल्कि उनकी शक्ति और गति के वेग को और अधिक बढ़ा देंगी। अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ॐ इषेतोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। योग्य शिष्य को पाकर श्री रामकृष्ण पहले दिन से ही नरेंद्रनाथ की ओर विशेष रूप से आकर्षित हो गए थे।
परवर्ती काल में जब नरेंद्र उनसे समाधि प्राप्ति के लिए आग्रह ही नहीं बल्कि हठ करते थे, तो उन्होंने कहा था, क्यों? तू तो उस समय कहता था कि तेरे मां बाप हैं, उनकी सेवा करनी होगी, फिर अब क्यों समाधि प्राप्ति के लिए मचल रहा है? उन्होंने नरेंद्र को एक कहानी कहकर समझाया। देख, एक आदमी मरकर भूत हो गया। बहुत दिनों तक अकेला रहने के कारण वो साथी का अभाव अनुभव कर रहा था। अतः वो चारों ओर खोज करने लगा। कोई कहीं मरा है, सुनते ही वहां दौड़कर पहुंच जाता और सोचता कि अब उसे साथी मिल जाएगा। किंतु वो देखता कि मृत व्यक्ति गंगाजल के स्पर्श से अथवा किसी अन्य उपाय से उद्धार पाकर चला गया है। इसीलिए वो दुखी होकर लौट आता और फिर पहले की तरह अकेले दिन गुजारने लगा। उस भूत को साथी नहीं मिला। मेरी भी वैसी ही अवस्था हुई। तुझे देखकर सोचा था कि अब मुझे एक साथी मिल गया है, पर तूने भी कह दिया कि मेरे मां बाप हैं। फलतः मुझे कोई साथी नहीं मिला। बीए की पढ़ाई के साथ ही नरेंद्र अपने पिता के आदेशानुसार सुप्रसिद्ध वकील निभाई चरण बसु के पास वकालत का काम सीखने लगे। नरेंद्र दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास आते जाते हैं, ये सभी को पता था, पर यह बात घर वालों को पसंद नहीं थी, पर कोई आपत्ति करने का साहस नहीं करता था। बीए की परीक्षा के लिए ज्यादा दिन बाकी न थे। एक दिन शाम हो जाने के पश्चात नरेंद्र पाठ्य पुस्तक में मन लगाने का प्रयत्न कर रहे थे कि इसी समय उनके एक सहपाठी मित्र वहां आए और गंभीर भाव से नरेंद्र को नाना प्रकार के उपदेश देने लगे। उनका कहना था कि दर्शन शास्त्रों की चर्चा, साधु संग, धर्मालोचना आदि पागलपन छोड़ जिससे सांसारिक सुख सुविधा हो, उसी के लिए प्रयत्न करना कर्तव्य है। कुछ दिनों से तथाकथित सांसारिक अनुभवी व्यक्तियों से नरेंद्र इसी प्रकार का उपदेश पाते आ रहे थे। अब प्रिय मित्र के मुंह से भी उसी प्रकार का उपदेश सुनकर उन्होंने व्यथित हृदय से अपनी मानसिक अशांति का वर्णन करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि सन्यास ही मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए। नित्य परिवर्तनशील अनित्य संसार के पीछे सुख की कामना से इधर उधर दौड़ने की अपेक्षा उस अपरिवर्तनीय सत्यम शिवम सुंदरम को पाने के लिए प्राण प्रण से कोशिश करना 100 गुना श्रेष्ठ है। वैराग्य के प्रेमी नरेंद्र जब उत्साह के साथ त्याग की महिमा का वर्णन करने लगे तो उनके मित्र से उनका तर्क आरंभ हो गया। थोड़ी देर में उत्तेजित होकर उनके मित्र ने कहा, देखो नरेंद्र, तुम्हारी जिस प्रकार की बुद्धि और प्रतिभा थी उससे तुम जीवन में काफी उन्नति कर सकते थे, परंतु दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण देव ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दी। और यदि कुशल चाहते हो तो उस पागल का संग छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नरेंद्र चुप रहे। ये मित्र श्री रामकृष्ण के बारे में नाना प्रकार के सवाल करने लगे। नरेंद्र उठकर कमरे में ही टहलने लगे। उनका मुखमंडल गंभीर हो उठा। थोड़ी देर बाद मौन भंग करके उन्होंने कहा, भाई, तुम श्री रामकृष्ण देव को नहीं समझ रहे हो। अधिक क्या कहूं, मैं स्वयं भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सका हूं। फिर भी मैं उस सरल सौम्य महापुरुष को क्यों चाहता हूं, ये कह नहीं सकता। मित्र दुखी होकर ये सोचकर चले गए कि रामकृष्ण की संगत से ही नरेंद्र की बुद्धि बिगड़ गई है। नरेंद्रनाथ नाना प्रकार की विरुद्ध समालोचनाओं की परवाह न करते हुए अपने निर्दिष्ट पथ पर ही चलने लगे। बीए की परीक्षा समाप्त हुई। इस परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कठोर मानसिक परिश्रम करना पड़ा था। थकावट को दूर करने के लिए वे बीच-बीच में सहपाठी मित्रों के साथ संगीत, हंसी आदि आमोद प्रमोद में सम्मिलित हो जाते थे।
नरेंद्र को बाध्य होकर ही मित्रों के आनंदोत्सव में सम्मिलित होना पड़ता था, क्योंकि वे लोग एक तरह से जबरदस्ती ही उन्हें ले जाते थे। एक दिन निमंत्रण पाकर नरेंद्र वराहनगर के किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे। रात में जब वे मित्रों के साथ संगीत और हास परिहास में संलग्न थे और मग्न थे, इसी समय एक व्यक्ति ने वहां आकर उन्हें समाचार दिया कि नरेंद्रनाथ के पिता एकाएक हृदय रोग के कारण परलोक सिधार गए हैं। उज्जवल आलोकपूर्ण उस कमरे में नरेंद्रनाथ ने अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखा। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके गौरव और गर्व के हिमालय सदृश पितृदेव की मृतदेह को घेर कर माता और भाई बहन रो रहे हैं। नरेंद्र का दृढ़ हृदय विचलित हो उठा। पितृशोक से अधीर होकर उनके भी आंसू बह निकले। श्रीयुत विश्वनाथ दत्त उन दिनों भारत की राजधानी महानगर कलकत्ता के समाज में सुप्रसिद्ध थे। केवल यही नहीं, वकालत में भी उन्होंने ऐसा यश प्राप्त किया था कि उत्तर भारत के दूर दूर के नगरों में भी उन्हें कार्यवश जाना पड़ता था। उनकी आमदनी प्रचुर थी, किंतु स्वजनों के लालन पालन और मित्रों के साथ संगीत के उपभोग एवं भोजनादि में खर्च भी बहुत होता था। इसके अतिरिक्त समृद्ध परिवार के उपार्जनहीन मुखिया काली प्रसाद एक और जितने बेहिसाब खर्चीले थे, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति का तो वे नाश करते ही थे, इसके अतिरिक्त विश्वनाथ के रुपयों के भी कुछ अंश हजम कर जाते। अंतिम दिनों में विश्वनाथ बाबू अपने कलकत्ता स्थित अटर्नी के दफ्तर पर ध्यान नहीं दे पाते थे। किसी मित्र के ऊपर दफ्तर का भार सौंप देने के लिए वे विवश हो गए। ये सुयोग पाकर उस मित्र ने विश्वनाथ बाबू के नाम पर ऋण लेकर सारे रुपयों को निगल लिया। अतः विश्वनाथ बाबू के परिवार में एक बाहरी आडंबर के रहने पर भी आर्थिक और भौतिक परिस्थिति ऐसी ही हो गई थी कि किसी भी क्षण में परिवार संकटग्रस्त हो जा सकता था। तब विश्वनाथ बाबू की अपरिमित आमदनी एवं चाचा के बेहिसाब खर्चे के बावजूद बचे हुए सम्मिलित संपत्ति के थोड़े अंश का एकमात्र भरोसा था। इस संपत्ति पर भी बाद में विवाद उठ खड़ा हुआ। विश्वनाथ के जीवन की सांध्य बेला में सम्मिलित परिवार में मनमुटाव बढ़ जाने के कारण उन्हें अपना पैतृक निवास सील छोड़कर स्त्री पुत्र के साथ अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें अस्थायी रूप से 7 नंबर भैरव विश्वास लेन में स्थित एक किराए के मकान में चले जाना पड़ा। नरेंद्र उन दिनों यानी 1883 ईस्वी में बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। किराए का मकान उनकी नानी के घर के निकट ही था, अतः वे नानी के घर ही दूसरे तल्ले पर अध्ययन किया करते थे। यहीं किसी दिन अपने पिता के आदेश से पिता के मित्र नेमाई चंद्र बसु महाशय के दफ्तर में अटॉर्नी का कार्य सीखने के लिए वे शिक्षार्थी के रूप में भर्ती होकर प्रतिदिन पिता और चाचा के साथ दफ्तर जाया करते। ऐसी अनेक व्यस्तताओं में भी वे पहले की तरह ही दक्षिणेश्वर जाया करते और मित्रों के साथ आमोद प्रमोद करते। इस प्रकार उनका जीवन सहज सरल गति से चल रहा था। उनका बीए का परीक्षाफल 30 जनवरी 1884 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। वे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, किंतु इसके कुछ ही दिनों बाद असमय ही वज्राघात हो गया। विश्वनाथ बाबू के जीवन काल में ही संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा शुरू हो गया था। इस समय अपने घर से बहिष्कृत नरेंद्रनाथ ने कुछ दिनों और किराए के मकान में रहकर बाद में माता और भाई बहनों के लिए नानी के मकान में आश्रय की व्यवस्था की। मुकदमा लंबे अरसों तक चला था और अंत में नरेंद्र आदि ने अपना उचित हिस्सा प्राप्त किया था। भुवनेश्वरी देवी ने वस्तुतः पहले ही आपस में मेल मिलाप करने की चेष्टा की थी, क्योंकि मुकदमे में रुपयों का खर्च तो था ही, सबसे बढ़कर पारिवारिक कलह अंततः प्रकट हो अदालत में पहुंचे, ये सोचने में भी उन्हें कष्ट होता था। किंतु दूसरा पक्ष, विशेषकर काली प्रसाद की पत्नी, किसी भी सम्मानजनक प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई। मुख्य रूप से इन्हीं के अत्याचार से भुवनेश्वरी देवी को घर छोड़ना पड़ा था। इनकी पुत्रवधू यानी तारकनाथ की पत्नी पति की मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके हाथ में पुतली की तरह नाचती थी। अतएव तारकनाथ जो प्रचुर धन रख गए थे, उसे उनकी विधवा पत्नी मुकदमे में खर्च कर अंत में सर्वस्वहीन हो गई और बाद में वृद्धावस्था में उन्हें अपना पेट पालने के लिए स्वामी विवेकानंद के घर में रहना पड़ा था। तब अतीत के अत्याचार को भूलकर
स्वामी जी ने उनकी उदारता पूर्वक सहायता की थी। मुकदमा जीतने के बाद विश्वनाथ बाबू का परिवार अपने घर लौट आया था, किंतु ये बहुत बाद की बात है। उन दिनों नरेंद्रनाथ ने गृह त्याग कर दिया था, अतएव संभवतः उनके भाग्य में फिर स्थायी रूप से पिता के घर में वास करना घटित नहीं हुआ। इस समय श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के सद्गुणों का जो अपूर्व विकास हुआ था, उसका उल्लेख करते हुए स्वामी शारदानंद ने लिखा है, पति की मृत्यु के अनंतर घनाभाव होने पर भी धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण उनमें विशेष रूप से विकसित हो गए थे। जो उस समय के 1000 रुपये प्रतिमास खर्च करके गृहस्थी का प्रबंध करती थी, उन्हीं को अब 30 रुपये मासिक से अपना और अपने पुत्र पुत्रियों का निर्वाह करना पड़ता था, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर कभी कोई चिंता की रेखा दिखाई नहीं पड़ी। अनेकों गुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्रनाथ अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी धनोपार्जन का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहे थे, बल्कि गृहस्थी में वीतराग होकर निरंतर त्याग के मार्ग पर ही अग्रसर हो रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने पर भी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जिस प्रकार धीर और स्थिर भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी, वो सोचकर उनके प्रति हृदय से भक्ति ही उत्पन्न होती है। पति की मृत्यु के बाद भुवनेश्वरी देवी के कंधों पर गृहस्थी का भार आ पड़ा। वे जैसे तैसे घर चला रही थी, पर बच्चों से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। नरेंद्रनाथ खुद ही नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर घर के आर्थिक समस्याओं से वे अनभिज्ञ थे। उन्हें लगता था पिताजी के संचय से ही घर चल रहा है, परंतु एक दिन भुवनेश्वरी देवी ने पुत्र को घर का सही सही हाल बताया। बेटा, तुझे एक बात कहनी है। माँ, क्या बात है? पिताजी के जाने के बाद से ही देख रहा हूं तुम एकदम खामोश रहने लगी हो। कहो ना, क्या बात है? बेटा, आज तक मैंने तुझे इन सांसारिक झमेलों से दूर रखा था, पर अब तुझे सारी बातें खुलकर बतानी ही होगी। हाँ हाँ, कहो। तेरे पिता को गए कई महीने हो गए हैं। मेरे पास जो कुछ भी था, उसी से मैंने इस परिवार का खर्च उठाया, पर अब तो मेरा हाथ भी खाली हो गया है रे। बेटा, कोई और उपाय न देखकर आज तुझे बता रही हूं। अब तू ही कोई उपाय कर। माँ, ये क्या कह रही हो? पिताजी का संचय? संचय नहीं बेटा, भविष्य के लिए वे कुछ भी संचय नहीं कर पाए थे। वे कमाते तो बहुत थे, पर इतना बड़ा परिवार, इतने आश्रित जन, सभी को वो ही तो पालते थे। किसी के मांगने पर ना नहीं कहते थे। माँ, इतने लोग रहते हैं इस घर में, क्या कोई भी मदद करने आगे नहीं आया? नहीं बेटा, सभी ने हाथ खींच लिए। अब तो शायद ये घर ही छोड़ना पड़ेगा। माँ, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा, कोई नौकरी कर लूंगा। पर तुमने अभी तक ये बातें मुझसे कही क्यों नहीं? मैं तो निश्चिंत था कि पिताजी काफी पैसा छोड़ गए होंगे। नहीं नहीं बेटा, तू पढ़ाई मत छोड़ना। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। सांसारिक विषयों में उदासीन नरेंद्रनाथ एकाएक धनाभाव के कठोर आघात से चौंक पड़े। हमेशा से लाड़ प्यार में प्रचुरता के बीच में पले हुए भाई बहनों को दाने दाने के लिए तरसते देख उनका हृदय टूट गया। सुख संपत्ति के समय जो लोग परम मित्र थे, संसार के चिरकाल के नियमानुसार दुख विपत्ति के समय वे किनारा काट गए। तीक्ष्ण बुद्धि नरेंद्रनाथ सब कुछ समझ गए, पर उन्होंने सुध-बुध नहीं खोई। धैर्य के साथ वे निर्धनता की पीड़ा सहन करने लगे। मित्रों को पारिवारिक दुखद स्थिति की बात उन्होंने जानने न दी। एक ओर वे कानून की परीक्षा की तैयारी करने लगे और उधर काम धंधे की खोज भी करने लगे। 3-4 महीने बीत गए, परंतु फिर भी किसी प्रकार की व्यवस्था न हो सकी। अन्न के अभाव से किसी किसी दिन घर वालों को आहार भी प्राप्त नहीं होता था।
घर में खाद्य द्रव्य की कमी को गुप्त रूप से जानकर नरेंद्रनाथ माता से ये कहकर कि मेरा बाहर निमंत्रण है, घर में भोजन नहीं करते थे। वे एक प्रकार से उपवास करके अथवा बहुत थोड़ा ही खाकर दिन बिताने लगे। लगातार उपवास से उनका शरीर कृश और दुर्बल हो गया, यहाँ तक कि किसी किसी दिन प्रबल क्षुधा की ज्वाला से वे मूर्छित की तरह पड़े रहते थे। कुछ सहृदय मित्र अवश्य ही इस विपत्ति में उनकी आर्थिक सहायता करने को उद्यत हुए थे, पर जन्म से आत्मनिर्भरशील नरेंद्रनाथ ने विनीत भाव से उन सहायताओं को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए वे भिक्षा स्वीकार कर लेंगे, ये सोचना तक उनके लिए असहाय था। ये मित्रगण नरेंद्रनाथ के गंभीर आत्मसम्मान को जानते थे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने में असमर्थ होकर वे बीच बीच में भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण देते रहते थे। वे किसी किसी दिन विशेष कार्य का बहाना कर निमंत्रण स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते थे और किसी दिन दिखावटी प्रफुल्लता और आनंद के साथ आमोद प्रमोद में सम्मिलित रहते थे, परंतु उनसे भोजन के लिए अनुरोध करते ही उनका प्रफुल्ल मुखमंडल गंभीर हो उठता था और वे सोचते थे, मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई बहन भूखे हैं, माँ भूखी है, शायद सोच रही है मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके घर लौटूंगा और मैं कैसे यहाँ इस स्वादिष्ट भोजन ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भाई, आज और देर नहीं कर सकता, बहुत जरूरी काम है, जाता हूं, भोजन फिर कभी। भाग्य चक्र के सहसा घूम जाने से जिन्हें किशोर और यौवन के संधिकाल में पितृहीन होकर खाली हाथ परिवार वालों के भरण पोषण का भार अपने कंधे पर लेकर जीवन संग्राम में अग्रसर होना पड़ा है, वे ही नरेंद्रनाथ की वर्तमान स्थिति का अनुमान कर सकते हैं। नरेंद्र पागलों जैसे सड़कों पर घूम घूम कर नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर हर दिन निराशा ही हाथ लगती। वे सूने हाथ घर लौटते। माँ आ गया बेटा, कोई बात बनी? और ये क्या, तू इस हालत में बाहर चला गया था? गंदे कपड़े, नंगे पांव, उलझे बाल। बेटा, तुझे इस हालत में देखकर नौकरी कौन देगा? मैं हार मान गया माँ, कितने दिनों से घूम रहा हूं, एक छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिली। अपने पिता के दोस्तों से मिला था, क्या कहा उन्होंने? माँ, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता था, लगता था वो कायरता है। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था, पर अब मेरा इस दुनिया के लोगों पर से भरोसा उठता जा रहा है। माँ, मैं पिताजी के करीबी दोस्तों से भी मिल चुका हूं, वे सब हमारे सुख दुख के साथी थे, पर दुख के दिनों में सबने मुंह फेर लिया। उन्हें लग रहा था शायद मैं उनसे पैसे की भीख मांगूंगा, एक ने भी सीधे मुंह बात नहीं की। हाँ, इन्हीं दोस्तों पर तेरे पिताजी जान लुटाते थे, उनकी मदद करते थे। कितनों को तो कारोबार शुरू करने के लिए पैसे भी दिए थे। कहते थे ये दोस्त है मेरे, उनके बुरे दिनों में अगर मैं इनके साथ खड़ा न हूं तो उनकी मदद कौन करेगा? माँ, शायद बुरे दिनों में ही लोगों के असली चरित्र का पता चलता है। खैर छोड़ो, उन्हें उनकी करनी की सजा जरूर मिलेगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरा समय ज्यादा दिन नहीं रहता माँ। भगवान करे ऐसा ही हो। चल आ, थोड़ा सा कुछ खा ले। सबने खाना खा लिया? हाँ। तुमने खाया? कैसी बातें करता है, तुझे खिलाए बिना मैं भला खा सकती हूँ क्या? चल खा ले, शाम हो चली है। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
प्रवर्तक